गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीन मीडियन मोड के अंदर अपन ने आज एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर अपने को मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर बड़ा जो अपना दे रखा है प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं। इसके अंदर फर्म के जो माइनस के अंदर है वो जितने भी है वो लॉस है, और उसके बाद में जो प्लस में है वो अपना प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते समय अपने को ध्यान रखना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो माइनस की जितनी भी बड़ी संख्या है वो उतनी छोटी होती है बेटा। तो सबसे पहले अपन देखिए माइनस के 4000 से माइनस के 3000, फिर माइनस के 3000 से माइनस के 2000। ये बड़ा आपके बुक का ही क्वेश्चन है और इसके अंदर ग्रुप बने हुए हैं, और उसके बाद में इसके अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है जो अपन इसके अंदर लिखी है। अब इसके अंदर मीन मीडियन मोड निकालते समय बड़ा सबसे पहले मीन निकालने के लिए इसका मिड वैल्यू बनाएंगे अपन। मिड वैल्यू अपना एक्सिस के अंदर, तो इन दोनों को प्लस करके बड़ा इसको अगर अपन डिवाइड को करते हैं तो माइनस के 3500, माइनस के 2500, माइनस 1500, माइनस के 500, फिर उसके बाद में ये 500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका 1500, 2500, 3500 और 4500। ये इसका मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू के बाद में इसका dx कैलकुलेट करते हैं। तो dx के लिए एक संख्या अपन मानते हैं, ये एज्यूम मानते हैं। इसके अंदर अपन मान लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 500 है, वो अपना एज्यूम है। अब इसमें से अपने को क्या करना पड़ा, 500 को माइनस करके इसका डिविएशन निकालना है। तो पहला दे रखा है 3500 है जो माइनस का है, इसमें से माइनस करना अपने को 500। तो ये आपका माइनस का 4000, ये माइनस का 3000, माइनस 2000, माइनस 1000, ये 0, 1000, 2000, 3000 और 4000। ये आपका आ गया इसके अंदर। बस इसमें ध्यान रखना थोड़ा माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सही आता है, सही कर सकते हो, गलत हो जाएगा, अपन डिपेंड हो जाएंगे, अपने पूरे मार्क्स नहीं आ पाते बेटा कई बार। तो ये आपको कैलकुलेशन करते समय साइन वगैरह का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, स्पेशली यही है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक दो बार आया हुआ है इसके अंदर अपने, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर इसका स्टेप डिवीजन लेते हैं बेटा, d डैश x i इक्वल टू 1000 ये होगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और 4। इसका स्टेप डिवीजन आ गया। अब स्टेप डिवीजन को अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अपना आ जाएगा f d डैश x आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी देखिए इसके अंदर फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी बड़ा 2 है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर नेक्स्ट इसके अंदर है माइनस के 2 है, 6 से मल्टीप्लाई किया -12। नेक्स्ट बड़ा 1 है माइनस का, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8 हो गया। उसके बाद 0। नेक्स्ट बड़ा 15 है इसका, उसके बाद में नेक्स्ट 20 को किया तो ये 40 हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा 25 है तो ये 75 और 10 है तो ये 40 हो जाएगा। इसका टोटल सिग्मा f d डैश x इसका टोटल, और इसे इसका फ्रीक्वेंसी का भी करना है तो ये सिग्मा। मीडियन कैलकुलेट करते समय बड़ा इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, मीडियन के लिए यूज होगा बड़ा इसका। तो इसके अंदर दे रखा है देखिए 2 है बड़ा, सबसे पहले 2, 6, 12 हो जाएगा। ये 20, 30, नेक्स्ट बड़ा 45 के बाद में 65 के बाद में 90 और 90 के बाद में लास्ट आ जाएगा 100। तो फ्रीक्वेंसी
का टोटल अपना 100 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ इक्वल टू, इसके बाद ये अपना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। तो ये माइनस की संख्या है, 20 40 माइनस कर दिया, 40 40 से निकल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 80 90 130, ये इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इसका एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। एज्यूम मीन कितना अपना 500 है, तो 500 प्लस 130 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, आई अपना 1000। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 1300 तो 1300 हो गया, यानी जो इसका एक्स बार आ रहा है वो 1800 आ रहा है, यानी 1800 आ रहा है इसके अंदर। वो अपने बड़ा कैलकुलेट किया इसके अंदर। अब अपनी बुक के अंदर देखते हैं, तो अपना एक्स बार है वो 1800 ही दे रखा है। अब उसके बाद में एक्स बार कैलकुलेट हो गया। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इसका बड़ा मीडियन आइटम निकालते हैं पहले तो। अब 50 किस में लाइज करेगा, 65 के अंदर। तो लाइज इन CF 65 इन ग्रुप। इसके सामने का ग्रुप देखना बेटा 2000 से 3000, 2000। ठीक है, मीडियम का आइटम आएगा वो 50 लाइज कर रहा है 65 के अंदर, और इसका ग्रुप हो जाएगा 2000 से 3000 इसके अंदर। अब उसके बाद में मीडियन का मेन फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ एंड माइनस L1 कितना इसमें 2000 तक ना, आई है वो 1000 है, डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी देखनी इसकी वो 20 है, एम इसका है अपना 50 और सी बड़ा इसका है 45। इसको सोल्व कर दीजिए तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो ये आएगा अपना 2000 प्लस, इसको बड़ा डायरेक्ट अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये होते हैं अपने 50 और इसमें से 5 250, तो 250 हो जाएगा 2200। ये बड़ा इसका मीडियन आ गया। तो मीडियन अपना बुक में देखें तो इतना ही दे रखा बड़ा 2250 दे रखा अपना मीडियन भी कैलकुलेट हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो कैलकुलेट करना बड़ा मोड। मोड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे बड़ा इंस्पेक्शन मेथड से भी अपन मोड निकाल सकते हैं। अब मोड निकालने के लिए देखिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा ना, वो बताना मेरे को कि यदि आप इंस्पेक्शन मेथड से बड़ा मोड निकालते हो तो उस कंडीशन के अंदर देखिए इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बड़ा 25 है। आप कहोगे 25 के अंदर मोड है वो लाइज करते हैं, लेकिन बड़ा देखिए दूसरी बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, वो इसके पास ही दे रखी है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि दो बड़ी फ्रीक्वेंसीज अगर पास पास में हो यानी एक साथ दे रखी हो तो उस कंडीशन के अंदर उसका डेंसिटी देखा जाता है, उसका घनत्व देखा जाता है कि उसकी दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा है। तो बड़ा डेंसिटी देखने के लिए इन तीनों को कंपेयर करें। यदि अपन ये मानते हैं कि 25 है वो इसका मीडियन की फ्रीक्वेंसी मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, तो मोड की फ्रीक्वेंसी जब अपन 25 मानते हैं तो इनका दोनों का टोटल इसके अंदर इंक्लूड करके करें तो इसका टोटल बन रहा बड़ा इसके अंदर 45 और ये 55। और आगे बढ़ा इसको अगर अपन माने हाईएस्ट है डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो इनको अगर अपन ऐड करें तो ये आ रहा है 60।
तो डेनेसिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें बाय इंस्पेक्शन मेथड भी अगर अपन करें तो उस कंडीशन के अंदर तो मोड है वो बड़ा इसमें 20 के अंदर लाइज करेगा, क्योंकि डेनेसिटी इसकी ज़्यादा है न कि इस वाले, क्योंकि 25 की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी का यदि अपन सम करें तो इसका सम करने का मतलब ये है कि F0, F1, F2 इसका टोटल उसकी डेंसिटी देखी जाती है। तो दोनों को कंपेयर करें, एक तो डैश का जो ग्रुप है वो अपना है 3000 से 4000 और ऊपर वाला जो इसका ग्रुप है वो है 2000 से 3000। और इसको अपन अगर कंपेयर करें तो उस कंडीशन के अंदर अपना ये तो आ रहा है 20, 25, 10, 55 और इधर वाले को अगर अपन देखें तो ये बड़ा आ रहा है 15, 20, 25, 15, 20, 25 तो ये 60 हो गया। तो डेंसिटी बड़ा इसका ज्यादा है, तो इंस्पेक्शन मेथड से भी अगर अपन करें तो मोड है वो 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस ग्रुप के अंदर बड़ा लाइज करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा अपना देखना होता है डेंसिटी के अंदर मोड कैलकुलेट करते समय कि अगर ये दो फ्रीक्वेंसी बड़ी फ्रीक्वेंसी यदि पास पास दे रखी है तो उस कंडीशन में उनका डेंसिटी चेक करके फिर ही मोड कैलकुलेट किया जाता है। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए अपन लिखेंगे सेम वही प्रोसेस है बड़ा बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये बड़ा इंस्पेक्शन मेथड लिख के ये आपको बनाना है इसके अंदर 2 ग्रुप्स लिख देंगे। एक तो अपना है 2000 to 3000 और दूसरा ये 3000 to 4000। ठीक है, तो ये बड़ा F1, F0, F1, F2 तो ये तो आ रहा है अपना 15, 20, 25, 60 आ रहे हैं। और इधर वाला आ रहा है अपना 20, 25, 10 और ये आ रहा है 50। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेथड के नीचे दोनों लिखना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड मोड लाइज इन ग्रुप। कौन सी ग्रुप में लाइज करेगा बेटा 2000 to 3000, 2000 से 3000 वाले ग्रुप के अंदर लाइज करेगा। अगर 2000 से 3000 में बेटा लाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये अपना F1, F0, F2। अब मोड का फॉर्मूला अपना है वो लिखिए Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू I इग्नोरिंग साइड। ये वैल्यू बड़ा अपने इसमें पुट कर दी। अब उसके बाद में क्या करना अपने को मोड की वैल्यू पुट करके मोड कैलकुलेट करना इसमें। तो L1 बड़ा इसका 2000 अपना 2000 प्लस 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 20 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 25 दे रखा है। आई इसका 1000 तो 2000 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 इंटू 1000। नेक्स्ट बड़ा हो जाएगा 2000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2500 अपना मोड है। ठीक है, ये बड़ा मोड है अपना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा ये भी एग्जाम पर्पज के अंदर। इसमें पहली कंडीशन तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक बड़ा ये दे रखा है माइनस और प्लस की संख्या है, तो इसमें कैलकुलेशन करते समय साइन का ध्यान रखना है। यदि साइन आपने गलती से गलत पुट कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन बड़ा रॉन्ग हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है।
दूसरा देखिए, मोड कैलकुलेट करते समय बेटा आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया, ये आपके बेटा ग्रुपिंग मेथड में भी पकड़ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिंग मेथड से इसका जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि इसमें 20 के अंदर आए। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यदि दो बड़ी फ्रीक्वेंसीज है, यदि वो नियर अबाउट है बेटा, पास पास में है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को उसका डेंसिटी चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कौन से ग्रुप के अंदर मोड है वो लाइज करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे देखिए इसके अंदर बड़ा बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 25 थी, लेकिन इसका डेंसिटी वो 55 और इसका 60 है, तो ये 60 वाला इसका घनत्व ज्यादा हो गया, यानी उसके अंदर ग्रुप है वो 20 वाले के अंदर ज्यादा है। तो उस कंडीशन में 20 वाले जो है वो ग्रुप है 2000 से 3000, उसके अंदर जो मोड है वो लाइज करेगा। और जब इसमें मोड लाइज करेगा तो मोड को बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट किया अपन ने और मोड कैलकुलेट कर दिया। आपका जो क्वेश्चन का आंसर बेटा वो मोड का 2500 ही दे रखे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे।